नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना की बारी थी। मतगणना भी हो चुका है और मतगणना के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में किसका सरकार बनेगा, किसका सरकार नहीं बनेगा, किस पार्टी के कितने विधायक जीते हैं, कितने हारे हैं, सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। और मतगणना के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ था और इसी गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। सरकार को बनाने के लिए कल फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से भी मुलाकात किया है और राज्यपाल से मुलाकात करते हुए राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने 55 विधायकों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपा है और बताया है कि हमारे पास 55 विधायकों का समर्थन है, लिहाजा हम यहाँ पर सरकार बनाने में सक्षम है, हमें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाए। तो ऐसे में राज्यपाल की तरफ से बताया गया है कि हमें इस पूरे प्रोसेस को करने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा और उसके बाद हम सरकार बनाने की अनुमति देंगे, शपथ ग्रहण करा देंगे। और शपथ ग्रहण को लेकर उमर अब्दुल्ला जी की तरफ से बताया गया है कि हम बुधवार को शपथ ग्रहण करना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। राज्यपाल जी के द्वारा बताया गया है कि पूरे प्रोसेस को पूरा करने में हमें 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। अगर मंगलवार तक सारे काम पूरे हो जाएंगे राज्यपाल स्तर पर, तो हम बुधवार को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे अपने 55 विधायकों के साथ। वहीं अगर सीटों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि लगभग 42 सीटें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता था विधानसभा चुनाव में और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सीटों को मिलाकर कुल 55 सीटों पर उन्होंने दावा किया है कि 55 विधायक हमारे पास हैं, जिसमें से 4 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। इनके द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया गया है, यानी कि 42 और 4 46 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो जाती हैं और बाकी बचे हुए विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 55 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अब जब 4 निर्दलीय विधायकों का नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन मिल चुका है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अपने अकेले के बल पर सरकार बनाने में सक्षम हो चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा का सीट है और 90 में से 46 सीटें चाहती हैं सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए और 46 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास खुद की हो चुकी हैं। 42 उनकी खुद की जीती हुई हैं और 4 सीटें उन्हें निर्दलीय उम्मीदवारों ने समर्थन दिया है, तो यानी 46 सीटें उनके पास अब खुद की हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब उन्हें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की भी जरूरत नहीं है। अगर यह गठबंधन वो तोड़ भी देते हैं तो भी उनकी सरकार वहां पर बनेगी और अगर यह गठबंधन टूट जाता है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब निर्दलीय उम्मीदवार समर्थन की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि वह अपने खेमे में उन उम्मीदवारों को बुलाएं, उन्हें अपने खेमे में समर्थन करवाएं, लेकिन कहीं न कहीं राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी से चूक हुई है और इस चूक का खामियाजा अब उन्हें सरकार बनाने में, मंत्रालय को पाने में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद के बल पर सरकार बनाने में सक्षम है तो कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि सरकार में जो भी अहम मंत्रालय हैं उसे अपने पास रखें और छोटे मोटे मंत्रालय जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे दिया जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं अब यह डील महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिलेगा और मंत्रालय अगर नहीं मिलता है, गठबंधन टूटता भी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई आँच नहीं आने वाला है, उनका सरकार बना ही रहेगा। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा थोड़ा और मेहनत किया गया होता तो उन निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने खेमे में शामिल किया जा सकता था और जब उन निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने खेमे में शामिल कर लिया जाता तो कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत हो जाती और मजबूत होने का उन्हें फायदा मिलता। लेकिन अब कहीं न कहीं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाकी जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, जम्मू कश्मीर में बन रहे 10 सालों के बाद नई सरकार को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।